उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पीसीएस परीक्षा देने जा रहे दो छात्र बाढ़ में फंस गए। ये उस वक्त हुआ जब दोनों ही छात्र घर से परीक्षा देने के लिए निकले, लेकिन पुल बह जाने की वजह से उन्हें उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ा। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में दो छात्र उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्थरों के सहारे दोनों छात्र पानी के सैलाब से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक छात्र बड़ी सी चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता है और फिर दूसरा छात्र भी सैलाब को पार करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे जो छात्रों को इस तरह उफनाई नदी को पार करता देख सिस्टम को कोसते नजर आए। इसके बाद दोनों छात्र जैसे तैसे बाहर आ गए। वायरल वीडियो मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग का बताया जा रहा है। दावा है कि मुन्याघर और पौंठी के पास बना पुल बह जाने की वजह से लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। पर्यटकों से अपील कर रहा है कि गंगा जल भरने के चक्कर में गंगा में स्नान करने की होड़ में अपनी जान को जोखिम में न डालें। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर घाट पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और आपदा राहत दल को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु गंगा में डूब न जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनाउंसमेंट किए जाने के बाद भी कुछ लोग उफनाई गंगा नदी में जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से, तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए, ये जो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से, ये डैम पकड़ के स्नान करें, अदरवाइज बिना उसके मत करें। ऋषिकेश में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का आनंद लेने आते हैं। हालांकि बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए ऋषिकेश में अगले आदेश तक रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बाढ़ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। दावा है कि असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट है और बारिश के रेड अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा को भी अगले 24 घंटों के लिए रोक दिया गया। क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए उत्तराखंड की धामी सरकार कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए चारधाम यात्रा को फिलहाल 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। चारधाम यात्रा रुकने की वजह से कई जगह यात्री बीच में ही फंस गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को धामी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में तीर्थ यात्रियों को रोका जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में सिर्फ भारी बारिश ही नहीं होगी, बल्कि तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से जारी बारिश ने कोहराम मचा दिया। सड़कों पर कीचड़ इतना ज्यादा भर गया जिसमें गाड़ियां बंद पड़ रही। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का कोहराम बरस रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार बंद पड़ी तो कार ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ कीचड़ इतना ज्यादा था कि कार के पहिए आधा से ज्यादा जमीन में धंस गए। इसके बाद कार को बाहर निकालने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। नंदप्रयाग में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहद खराब है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। मलबे के साथ साथ एक दुकान भी गिर गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो दंग रह गया। हाँ, आओ क्या भाई? हाँ, आओ क्या भाई? हाँ, आओ क्या भाई?
वहीं बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी कोहरा मचाना शुरू कर दिया है। शिमला में भी वही हालात हैं जो उत्तराखंड में हैं। शिमला में रात भर हुई तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया, क्योंकि बारिश के बाद कई जगह पहाड़ भी खिसके, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई तो और कई घरों के नीचे की मिट्टी भी बह गई। और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। शिमला के पंथा घाटी जोंगा सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड के दौरान पेड़ गिरे और 2 लग्जरी कार इन पेड़ों की चपेट में आ गई। ऊपर पेड़ गिरने की वजह से दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इसकी वजह से कार मालिकों को हजारों का नुकसान हुआ। वहीं शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ दरके, जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। शिमला के महली इलाके में हालात तो और ज्यादा खराब हो गए। यहाँ कई जगह मिट्टी खिसक गई। इसकी वजह से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि कहीं घर भरभरा कर ढह न जाए। इसमें स्लाइड हो गया और ये स्लाइड जो जाएगा तो ये बिल्डिंग के नीचे आने वाली है दोनों। शिमला में भारी बारिश के बाद सीवरेज टैंक भी बह गया। मतलब मुसीबत चारों तरफ से आई है और लोगों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई है तो कई लोगों के लिए राहत। शिमला से सुकून देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जहां बारिश हुई तो लोग पानी में भीगते हुए झूमकर नाचने लगे और लोगों ने बारिश का पूरा लुत्फ उठाया। इस दौरान 4 से 5 लोग पहाड़ी गाने पर झूमते नजर आए। मजे की बात यह है कि इन लोगों ने बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी पहन रखा था। बारिश में अपना अलग मजा है। बारिश का पंजाब से तो बहुत ठंडा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, पकौड़े खाने वाला मौसम है यहाँ। भारी बारिश के बावजूद शिमला के बाजार भी गुलजार दिखे। छाता लेकर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकल पड़े। मतलब पर्यटकों ने बारिश का खूब आनंद उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारी बारिश के चलते देश के ज्यादातर बांध भर गए हैं। हिमाचल के मंडी जिले में स्थित पंडोह डैम भी पूरी तरह से भर चुका है, जिसके बाद पंडोह डैम के गेट खोल दिए गए और जैसे ही पंडोह डैम के गेट खोले गए, तेज बहाव के साथ पानी निकल पड़ा और पंडोह डैम के 5 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इस समय डैम से 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी के बहाव से ब्यास नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मंडी जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा। लोगों से अपील की जा रही कि वे नदी के किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यास नदी का ये उफनता हुआ पानी अब संधोल, सुजानपुर, नादौन और देहरा होते हुए पौंग डैम की ओर बढ़ रहा है, जहां इसका जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद ये पानी पंजाब के तलवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं मंडी की जिवड़ी खड्ड में भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये खड्ड पंडोह डैम से लगभग 10 किलोमीटर दूर ब्यास नदी में मिलती है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि प्रशासन हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं राजस्थान के जालौर में 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मानो दरिया बहने लगा और केवल 2 घंटे की बारिश के बाद ही ऐसा सैलाब आया जैसे किसी बांध के गेट खोल दिए गए हों। जिले की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। खेत खलियानों में पानी भर गया। शहर की एक मिठाई की दुकान में भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे वहां रखी सारी मिठाइयां खराब हो गई और दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। बारिश का असर सिर्फ कस्बे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सायला उपखंड क्षेत्र के रेवतड़ा, जीवाड़ा, जालमपुरा और दहिवा सहित कई गांवों के लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए। कई जगह तो कच्चे मकान भारी बारिश को झेल ही नहीं सके और भरभरा कर गिर गए। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और ज्यादा बारिश होने की संभावना जता दी, यानी कि मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। झारखंड के जमशेदपुर में अचानक गुडका नदी का जलस्तर बढ़ने से चीख पुकार मच गई। दरअसल नदी में उफान आया तो नदी का पानी स्कूल के अंदर तक पहुंच गया, जिससे स्कूल के अंदर बने हॉस्टल में 162 बच्चे फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए ग्रामीण आगे आए। दर्जन भर ग्रामीण पानी की धारा में कतार बनाकर खड़े हुए, फिर एक एक कर सभी बच्चों के स्कूल के बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामला जमशेदपुर के पोटका प्रखंड की हरिना पंचायत का है। काफ़ी मुश्किल था यहाँ पर। मैंने आके गांव वाला जितना भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे सबको मैंने साहस दिया और गांव वाले लड़का लोग सर्किल बना बना के सब बच्चा लोग को निकाला। अभी सवाल उठ रहा है कि नदी किनारे स्कूल का निर्माण किसकी इजाजत से किया गया। वहीं प्रशासन ने स्कूल निर्माण की जांच की बात कही है।